नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18 से 44 एज के ग्रुप के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। यह राज्यों पर है कि वे अपने यहाँ ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज के मामले बढ़ रहे थे। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही ये केंद्र ने फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। राजस्थान में सरकार ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ 1 जून के बाद से चुनिंदा सेक्टर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। जिन जिलों में कोरोना के मामले कम हैं, वहां से अनलॉक की शुरुआत होगी। कम भीड़ भाड़ की संभावना वाली दुकानों को पहले खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 जून को कुछ दुकानों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने का जिक्र है। प्रदेश में मेडिकल, किराना, फल, सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़कर 17 अप्रैल से ही बाजार बंद है। कई व्यापारिक संगठन भी दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से बाजार बंद रहने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारियों और किराए की दुकान वालों के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत है। हर साल की तरह इस बार भी ग्रीष्म ऋतु में नौतपा शुरू होगा। ये 25 मई से शुरू होगा और 3 जून तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। भले ही नौतपा कल से शुरू हो रहा हो, लेकिन सूरज ने आज से भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। मौसम विभाग की माने तो 28 मई तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और पारा 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से रविवार रात को घोषित किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन आज सुबह 5 बजे से लागू हो गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन भी आज सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है। लॉकडाउन की दूसरी अवधि के तहत जारी की गई नई गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। विशेषज्ञों और मंत्रियों के सुझाव पर गहलोत सरकार ने लॉकडाउन का दायरा 15 दिन और बढ़ाया है। कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग सामूहिक भोज का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का ऐसा मामला रविवार को शाहपुरा में सामने आया। कस्बे के कोटड़ी मार्ग स्थित खेत पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें 500 लोगों के लिए भोजन बनवाया गया। प्रशासन को भनक लगी तो मौके पर पहुंचे व आयोजक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं भोजन को जरूरतमंदों में बंटवा दिया। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की सहायता की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में प्रशासन लोगों के बने बनाए आशियानों को उजाड़ने में लगा हुआ है। कल सुबह जेसीबी व अन्य संसाधनों से रावतभाटा में शुरू हुई इस कार्रवाई के विरोध में सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को तुरंत रोके जाने की मांग की। इसके पश्चात सभी ने कलेक्टर परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया। डूंगरपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की तैयारियों में जुटा है। इसके लिए डूंगरपुर जिले में 25 मई को स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी, जिनमें हेल्थ कंसल्टेंट, हेल्थ सहायक और लैब टेक्नीशियन की वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती की जाएगी। इन स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। 12 के अटरू में चल रहे 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन सेंटर पर युवक बंटी तिवारी ने जमकर हंगामा मचाया और सभी मेडिकल कर्मचारियों को धमकाया। इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही इसकी प्राथमिकी अटरू थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार धर्मादा धर्मशाला में वैक्सीनेशन चल रहा था, तभी एक युवक आया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान उसे मौके पर मौजूद महिला नर्सों और वैक्सीनेटर शिवराज मीणा ने रोका तो उनसे भी अभद्र भाषा में पेश आया। कोरोना ने प्रदेश के करीब 50,000 निजी स्कूलों से जुड़े 11 लाख से अधिक शिक्षकों की कमर तोड़ दी है। राज्य के लगभग 75% निजी स्कूलों के शिक्षक रोजगार की जंग लड़ रहे हैं। इधर स्कूल संचालकों का तर्क है कि कोरोना काल में पिछले 1.25 साल से बच्चों की फीस ही पूरी नहीं मिल रही है, तो कैसे शिक्षकों का पूरा वेतन चुकाए। ऐसे में कई निजी स्कूलों के मजबूर शिक्षकों ने रोजगार की राह बदल ली है।
कई शिक्षकों ने राशन की दुकान खोल ली तो किसी ने अपने हुनर के दम पर दूसरा रोजगार हासिल कर लिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं होने से आहत होकर इस्तीफा देने वाले गुड़ामलानी से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए पर्दे के पीछे कवायद शुरू हो गई है। अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट कैंप के नेता पर्दे के पीछे रहकर हेमाराम चौधरी को मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि इस मामले में खुलकर कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन अंदर खाने दोनों ही कैंपों के नेता हेमाराम चौधरी से संपर्क बनाए हुए हैं। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तीसरी लहर की आशंका के चलते जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा व्यवस्था मुस्तैद रहने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं महिला एवं बाल चिकित्सा में भी लेकर इसको तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर तीसरी लहर को लेकर 50 बेड का बच्चों का आईसीयू भी बनाने की तैयारी की जा रही है। फलासिया पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत मादला के जामुन गांव में मनरेगा योजना में निर्मित मॉडल तालाब के निर्माण में ताउते तूफान एवं कोरोना महामारी रोड़ा बन गए हैं, जिससे तालाब कार्य शिथिल हो गया है। कोरोना महामारी के कारण श्रमिकों का नियोजन नहीं हो पाया तो कुछ ही दिनों बाद तूफान के दौरान तेज वर्षा से तालाब में पानी भर जाने से निर्माण कार्य पर ब्रेक लग गया है। ग्राम पंचायत मादला के जामुन गांव के ग्रामीणों द्वारा 70 साल से तालाब निर्माण की मांग की जा रही थी। कोडम देसर भैरव मंदिर में 21 मई को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि वार्ड 8 निवासी नानूराम सोनी ने भैरव मंदिर में सेंध लगाकर चांदी के छत्र चोरी किए थे। 22 मई को मंदिर के पुजारी ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो नानूराम पर चोरी करने का शक हुआ तो नानूराम को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संघ फिक्रमंद है। इसी को लेकर संघ ने रविवार को एक मीटिंग की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रभाव और इसके चुनावों पर होने वाले असर को लेकर चर्चा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी पर हो रहे सीधे हमलों से भाजपा परेशान है। दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की तैयारियां सबके सामने उजागर हो गई हैं। धौलपुर के सेम्पऊ कस्बे में वीकेंड कर्फ्यू के बाद जब सुबह आवश्यक बाजार खुले तो अचानक भीड़ देखकर पुलिस भी चकरा गई। नई लॉकडाउन की गाइडलाइन आने के बाद जागी पुलिस जब बाजार पहुंची तो भीड़ बिना मास्क के लोगों को देखा तो चकरा गई, जैसे लोग भूल गए कि कोरोना अभी खत्म ही नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक एक कर लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, जो अनावश्यक भीड़ बढ़ा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।